सतीश मकवाना। मेरा नाम मोती भाई दिवासी है। मैं दिलीप सिंह। हाय, आई एम सतीश मकवाना। मेरी जर्नी जो चालू हुई थी इस बिजनेस की, हम मुंबई आए तो मुंबई आने के बाद हमने जॉब किया। जॉब में काफ़ी सारी दिक्कतें देखी, वहाँ नौकरी की सबसे बड़ा योगदान जो रहा मेरे बड़े भाई का है। उन्होंने मेरे साथ में हमेशा सपोर्ट भी किया, तो हमेशा मेरे साथ भी रहे। हमने एक शोरूम डाला तो दिक्कत ऐसी आने लगी कि जब मेरी उम्र बहुत कम थी, अराउंड 19 ईयर की उम्र थी मेरी, तो वो समय में मैंने एक वासी में शोरूम ओपन किया। 2 साल मैंने उसको चलाया। धीरे धीरे भगवान की मर्जी, उस शोरूम में भी मुझे फ्लॉप होना पड़ा। वो शोरूम मैंने वाइंड अप किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं वापस दूसरी मैंने लाइन चेंज की। फिर मैंने कहते हैं ना कि भाई समय के साथ में बदलाव भी होना जरूरी है, तो समय ऐसा करवट लिया कि मैं एक्चुअली मैं वहाँ पे बोलते हैं ना ग्रेनेड में चला गया ऑटोमेटिक। 10-15 दिन ऐसा माइंड में आया कि मतलब मैं लाइन ही चेंज करूँ। ग्रेनेड में गया, 6 महीना बाद जॉब किया। मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला, सीखने को भी मिला, वो कहते हैं ना माली भी करने को मिला, और सेल्समैन जो होता है ना वैसे उस तरीके से भी मैंने काम किया। लेकिन उसको भी धीरे धीरे ऐसा लगा कि हमें ये भी काम नहीं करना चाहिए। फिर वापस मेरे बड़े भाई ने फोन किया एक दिन ऐसे ही कि क्या कर रहा है। मैं बोला बस ऐसे ही बैठा हूँ, बहुत नर्वस लग रहा है। बोला नर्वस तो भी क्या है, सेट होके भी आज जॉब पे हो तो वो फीलिंग तो आएगी। तो बोला क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक जमाने में मैं बड़ी चेयर पे बैठता था, हुकूमत चलाता था, जो हुकूमत के ऊपर काम मेरा होता था। आज लोग मेरे ऊपर हुकूमत चलाते, तो वो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मुझे भी सीखना है। तो फिर भाई ने बोला कि एक काम करो, आप आ जाओ मुंबई, हम कुछ और करते हैं। फिर मैंने वापसी की नासिक से मुंबई के लिए। ट्रैवलिंग बस से आया, मुंबई थाने में उतरा, फिर भाई साहब से मिला। तो भाई साहब ने बोला कि एक काम करो, हम लोग एक नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, जो आपको उसको संभालना है। मैंने बोला ठीक है, हम संभालेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, रात दिन मेहनत करेंगे। हमारे दिल और दिमाग में तो पहले से लिखा हुआ है कि मेहनत करना है, भाग दौड़ करनी है, भाग दौड़ की जिंदगी में हमेशा रात दिन एक ही करना है। तो मैंने तो वो डे 1 से की हुई है। तो फिर हमने एक व्हाइट मेटल हैंडल का काम चालू किया। उसमें हमें सक्सेसफुली बहुत मिला, बहुत ग्रो भी हुआ। लेकिन ऐसा समय आया कोरोना काल में, हमारी वो कहते हैं ना कि जो प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट तो छोड़ दो आप, मार्केट में भी पेमेंट काफी सारा रुक गया। आगे वेंडर को पेमेंट देने के लिए हमारे पास बचा नहीं। जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा था, व्हाइट मेटल के हैंडल वगैरह, वो भी खराब हो गए। खराब होते होते फिर हमने एक स्टेप लिया कि यार अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्या करेंगे। मैं एकदम थक गया, मैं हार गया बिल्कुल। मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो भाई ने बोला क्यों नर्वस है? मैं बोला यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, करो तो करो क्या। बोले क्या इच्छा है तेरी? बोला मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि जॉब ही करूँ। तो बोले टेंशन मतलब मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। बोला ठीक है। मैं बोला कितने दिन आप खड़े रहोगे? फिर मैंने वो व्हाइट मेटल का जो बिजनेस चालू किया था, उसमें हमारा नुकसान मतलब हम सोचने जाएंगे तो 1 CR के ऊपर हुआ था। फिर भी भाई ने बोला जाने दे यार, सीख मिली है। कहते हैं ना कि ठोकर खाने से सीख मिलती है, बादाम खाने से नहीं मिलती है। फिर भी बड़े भाई को मैंने बोला कि हम 1 करोड़ की बादाम खा लिए होते तो अच्छा होता था, लेकिन ठोकर 1 करोड़ की तो बहुत भारी पड़ेगी, अब इसको वापस कैसे जमा करेंगे। बोला टेंशन मतलब, जिंदगी बड़ी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में रहूंगा हमेशा। बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने एक दिन ऐसा प्लान बनाया, तो जो रॉ मटेरियल था मैंने ऐसे ही स्क्रैप में बेच दिया। स्क्रैप में बेचने के बाद सेल कर दिया, उसका 5-6 लाख रुपये आया। तो हमारे पास छोटा मोटा जो कर्जा था वो भी चुका दिया। ऐसे करते करते फिर मैं बोला ठीक है यार। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे माइंड में आया कि यार चलो यार कुछ तो और बिजनेस करें। फिर मैंने एरोली में एक स्टोर किया, किचन, मॉड्यूलर किचन का। मेरी तो एक्चुअली में पहले से लाइन ही वही थी, मॉड्यूलर किचन की। मेरे माइंड में वही था, उसी लाइन में मेरी सेल्स में नहीं थी, उसी लाइन में मैं हर काम करता था। तो मेरे लिए तो कहते हैं ना कि फैमिली बिजनेस तो वही था, एक व्हाइट मेटल का। तो इसमें कहते हैं ना, वो सीखने के लिए कुछ आया तो उसमें भी हम घुस गए। उसके बाद में मैंने मॉड्यूलर किचन का एक शॉप एरोली में देखा, उसको चालू किया। उस शॉप में भी मेरे पास जब पैसे नहीं थे, तो एक मेरा दोस्त था, आज भी है, था नहीं है, सुरेश भाई करके है, उन्होंने मेरी हेल्प की। हम लोग 6 महीना 8 महीना पार्टनर थे। लोगों ने बाकी काफी ताने दिए कि भाई सुरेश तू इसके साथ में गया है, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर सुरेश ने बोला चिंता मत कर, दुनिया का काम है हमें भला और बुरा बोलना। फिर वापस लॉकडाउन आया,
फिर हमने 3-4 महीना दुकान बंद रखी, उसमें हमने किराया भी दिया। हमारे जो किराएदार मालिक थे वो भी अच्छे थे, उन्होंने बोला बेटा टेंशन मत ले, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बोला ठीक है। फिर हम लोग वाइन अपना ये लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना खत्म हुआ तो वापस मुंबई आए। तो सुरेश ने बोला यार तेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो एक काम कर, ये दुकान ही तू रख ले। मैं बोला यार कैसे? बोला यार मेरा है, मेरे पास कामकाज है, मेरे पास धंधा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तू इस दुकान को तू ही रख ले और तू कमा, मेरा जो भी रहेगा तू कमा के दे देना। बोला ठीक है, थैंक यू भाई। कुछ दिन से हम दोनों अलग हो गए। फिर लोगों ने काफी सारी बातें बोली कि देख तेरे को आखिर में धोखा दे दिया, लेकिन हमारी वो प्रेम पूर्वक पार्टनरशिप थी। वो जैसे हमारी जिस दिन पार्टनरशिप बनी प्रेम पूर्वक बनी, और जिस दिन हमारी पार्टनरशिप अलग हुई उस दिन एकदम प्रेम पूर्वक अलग हुई। दुनिया को कैसे पता चला वो दुनिया ही जाने। 2 वर्ड याद रखना हमेशा, दुनिया जो होती है ना, आप सक्सेस होंगे ना तो भी ताली बजाएंगे और फेल हो जाएंगे तो भी ताली बजाएंगे। तो दुनिया का काम है, आप दुनिया के पीछे मत जाइए, दुनिया के साथ में हमेशा जाना भी नहीं चाहिए। हमें दुनिया क्या करती है उसका भी हमें नहीं देखना चाहिए, हमें हमारा लक्ष्य देखना है कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ तक जाना है, और हमारी मोटिवेशन क्या है, हमें ड्रीम क्या है हमारे, उसको हमें पार करने के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें कर्म भी देखने हैं और मेहनत भी देखनी है। हमारे अपनों ने भी इतने ताने दिए थे कि ये दुकान में तो ये बंदा टिक ही नहीं पाएगा, मतलब इसको तो बॉम्बे छोड़ के भागना ही है। हमको वाया वाया बातें आई, काने सुनी बात आई, तो हमने सुनाया, लोगों ने काफी बोला। मैं जाने दो यार, दुनिया का काम है बोलना। भगवान की कृपा ऐसी रही, कष्टभंजन देव की और मेरे इष्ट देवों की, मेरे हार मैंने नहीं मानी। मैन्युफैक्चर में हम लोग सक्सेस भी हुए, कोशिश भी की। तो हमने लॉन्च किया लेमिनेट के शटर, एक्रेलिक के, जैसे ये एक्रेलिक का सैंपल आपके सामने इस फिनिशिंग में हम लोग बना के देते हैं। इसके बाद में काफ़ी सारी हमारे पास हैंडल की भी वैरायटी है, फुल ग्रिप हैंडल है, जे हैंडल इसको बोलेंगे हम लोग। ये सीट बनाई है एक्रेलिक में, तो मतलब ये लेमिनेट फिनिशिंग है, लेकिन आपको दिखने में सेम फीलिंग आएगा जैसे कि एक्रेलिक की। उसके बाद हम लोग ने मुंबई में आज की तारीख में भगवान की दया से 100% प्लस हमारे पास कस्टमर है, वो लोग भी हमारे साथ में सपोर्ट रहे, अच्छे भी लोग हैं। तो धीरे धीरे करते एक कस्टमर से चालू किया था, आज 100+ कस्टमर है, उनके साथ में हम सर्विस भी दे रहे हैं। जो कस्टमर आज की डेट में जो 100+ हैं, वो लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जहां मैं खड़ा हुआ वहां लोगों ने बोला आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में खड़े रहेंगे, आप जो दोगे हम लेंगे, उसमें कोई सुनिए कोई दौरा नहीं है। जहां जहां मैंने मार्केटिंग की, जिस भी दुकान में मैंने एंट्री की, उस बंदे ने ये नहीं बोला कि हमारे पास फिलहाल ऑलरेडी वेंडर है। उन्होंने ऐसा बोला आप आइए, आपका स्वागत है सतीश भाई, हम तो यही इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और हम कब से आपके साथ में डील चालू करें। ये इतना जो प्रेम रहा इस व्यापारी लोगों का, जो हमारे मॉड्यूलर किचन वाले लोगों का प्रेम रहा, सतीश भाई आप आए, हम तो वेटिंग कर रहे थे कि सेठ कब आवे और हम आपके साथ में डील कब करें। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बहुत प्राउड होता है जब ऐसी मैं बातें बोलता हूँ। मेरे जो क्लाइंट है वो काफ़ी लोग मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। और दूसरी बात, काफ़ी लोगों ने बिजनेस किया, काफ़ी लोग फ्लॉप भी होते हैं, काफ़ी सक्सेस भी होते हैं। तो भाई अपने अपने कर्म की बात भी है और मेहनत की बात भी है, संघर्ष भी होना चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, और आपके साथ में जो आपकी टीम है वो भी मजबूत चाहिए। आप टीम वर्क पहले मजबूत बनाइए, उसके बाद में आप कोई भी काम करेंगे ना तो आप में कभी कोई, वो कहते हैं ना कर्म, तो कर्म भी बोलेंगे चलो इसके साथ में हमें नहीं चलना है, ये तो बहुत मेहनती है, इसको तो भगवान ही आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें कर्म भी कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। तो जब कर्म साथ छोड़ते हैं तब आपकी मेहनत रंग लाती है। तो मेहनत के साथ में आपको काम करना है और टीम वर्क जो आपको बनानी है वो बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जब टीम बनाते हो ना, तो टीम को ये कभी फील मत देना कि मैं सेठ हूँ, मैं CEO हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं बॉस हूँ, कि मैं आया तो आप लोग डरो। वो नहीं होना चाहिए। अगर इन लोग के अंदर खौफ रहेगा ना, तो आप जब तक फैक्ट्री में रहोगे तब वो काम करेंगे। जब आप इधर से फैक्ट्री से बाहर जाओगे मार्केट के लिए, तो सब लोग अंदर आराम से भजन गाएंगे। वो भी नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर सेठ का खौफ नहीं होना चाहिए। लोगों के जो आपके वर्कर हैं, आपकी टीम है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी फैक्ट्री है, मेरा ही बिजनेस है, इस बिजनेस को काम करना है, इस ऑर्डर को भेजना है, मेरा समझ के काम करेंगे। वो कब करेंगे? जब उनके साथ में आप प्रेम पूर्वक बात करेंगे, प्रेम से साथ में रहेंगे। हमेशा मैंने आज डे 1 से आज तक 5 साल हो गए मेरे फैक्ट्री को, लेकिन मैंने आज तक वर्कर को एक प्रेम ऐसा दिया है। वो कहते हैं ना कि वो नीचे बैठते हैं तो मैं उनके साथ में बैठ के खाना खाता हूँ। काफ़ी लोग हैं
वो कहते हैं ना कि काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है कि भाई मैं सेठ हूँ तो मैं तो मेरे स्टेप पे बैठूंगा और वर्कर को वर्कर के हिसाब से रखूंगा। मेरे मन में मैंने डे वन से नहीं रखा और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे मन में वो चीज़ कभी लाना मत कि मैं वर्कर को वर्कर समझने लगूँ। हाय, मेरा नाम मोती भाई देवासी है। एक दिन बैठा था और सोच रहा था कि जॉब छोड़ दो, वो करो, उसके बाद क्या करूँ आगे जाके। तभी एक दिन मेरे को सतीश सर मिले, फिर बोले कि चल ये हो रहा है तेरा तो आ जा तू फैक्ट्री में मेरे साथ। तो उस दिन से मैंने सोचा कि चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते कि क्या है क्या नहीं। फिर उनसे मिला, उनसे बातचीत हुआ, फिर कंपनी में गया, विजिट किया। फिर ऐसा लगा कि अपने मतलब कुछ कर सके अपन, वैसा चीज़ है। जब से मैंने फिर फैक्ट्री में आया उसी दिन से मैंने सर को पूछा कि सर मेरे को क्या काम संभालना है। तो उसके हिसाब से मेरे को बोला सर ने कि तेरी क्या राय है, तू क्या संभाल सकेगा। तो मैंने बोला सर मेरा मतलब सेल्स का थोड़ा अच्छा बैकअप है, तो इसके हिसाब से मेरे को सेल्स का डिपार्टमेंट दे दो तो मैं वो मतलब उसमें अच्छा खासा आपको करके दे देगा। जो भी रहेगा कि बाहर जाना, क्लाइंट से बात करना, उससे क्या देना क्या नहीं देना, वो सब चीज़ मैं मतलब उनको बता के वो करूँगा। तो उसके बाद मैं समझो सेल्स टीम में गया और फिर मैंने विजिट भी किया दुकानें। तो उसमें जाके मतलब लोग देखते थे कि यार DSM ये तो सतीश भाई का आदमी है। तो उनको भी लगा कि यार आओ बैठ के बात करते वो करते। फिर मैंने बोला कि मैं DSM में हूँ, उधर मतलब सेल्स का काम कर रहा हूँ मैं, तो कुछ ऑर्डर वगैरह का वो है। तो वो बोले कि आपका खाली ग्रुप ही बना दो, बाकी तो मैं सर से मतलब मुलाकात भी हुई है, सर को बात भी करता हूँ कभी कभी, और मतलब अच्छा खासा हमारा मतलब पहले से पहचान है सर से, तो आप ग्रुप बना के काम चालू करो। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार सतीश भाई मतलब कुछ तो है उनमें कि सब लोग जानते हैं इस टाइप की। बोला तो भी बोला उन्होंने कि ग्रुप बना के काम चालू करो, तो मतलब उनका कुछ तो ऐसा पर्सनालिटी है कि लोग देखते बोल दिए कि चलो आप कंटिन्यू करो काम। मैं दिलीप सिंह, मैं DSM में काम करता हूँ। ये DSM में काम करते हुए 1 साल हो गए हैं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ।